हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोग पाइथन को यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। बट वो करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैक क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली वो डेटा एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे पास डेटा होता है, जैसे लिस्ट फॉर्म में या स्ट्रिंग फॉर्म में जो भी मेरे पास डेटा है, मैं उसको स्टोर कर सकती हूँ, मैं उसको ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ और मैं उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ एफिशिएंटली, मतलब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से मैं अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ। जैसे कि स्ट्रिंग एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए टाइप है। जैसे स्ट्रिंग को मैं रिवर्स कर सकती हूँ, मैं स्लाइस कर सकती हूँ, मैं उसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, वो सब गिन सकती हूँ। तो ये सारे ऑपरेशंस मैं उस पे अप्लाई कर सकती हूँ, इसलिए वो डेटा स्ट्रक्चर्स है। सिमिलरली लिस्ट, मैं लिस्ट को रिवर्स करके प्रिंट कर सकती हूँ, मैं लिस्ट के किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ, मैं डिलीट कर सकती हूँ लिस्ट के किसी एलिमेंट को, मैं स्लाइस कर सकती हूँ, मैं काउंट कर सकती हूँ कितने एलिमेंट है लिस्ट में। तो ये सब मैं उन पे कर सकती हूँ, इसलिए लिस्ट भी एक एग्जाम्पल है डेटा स्ट्रक्चर का। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ऐसे वे में अरेंज करता है जिसके ऊपर हम लोग अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं हर एक एलिमेंट पे। ठीक है, तो बहुत आराम से हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी डेटा स्ट्रक्चर्स की। दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर्स में होते हैं, स्टैक एंड क्यू। ठीक है, स्टैक एंड क्यू। अब डायरेक्टली नहीं, पाइथन में स्टैक एंड क्यू इतना इम्प्लीमेंट नहीं होता, ना ही इतना यूज होता है, बट बाकी लैंग्वेजेस जैसे जावा, सी प्लस प्लस, उसमें पाइथन का बहुत मतलब स्टैक एंड क्यू का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ताकि अगर आपको वो आना चाहिए, बाकी लैंग्वेजेस में वो इतना यूज होता है, बट पाइथन में उसका कोई डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बट हमें पता होना चाहिए कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं अगर हमारे सामने कभी भी स्टैक या क्यू को यूज करने की सिचुएशन आए। इसीलिए हम लोग स्टैक एंड क्यू पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है स्टैक और अपकमिंग वीडियोस में हम क्यू भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले ये समझते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक क्या होता है? एक पाइल ना, स्टैक ऑफ क्लोथ्स पड़े हैं वहां पे, स्टैक ऑफ बुक्स, मतलब एक पाइल ऑफ बुक्स पड़ी हैं, पाइल ऑफ वो सब पड़ा है, तो पाइल। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स था, उस बॉक्स में मैं एक एक करके बुक्स रख रही हूँ। ठीक है, एक एक करके, सबसे पहले ये फर्स्ट बुक थी, फिर ये सेकंड बुक, थर्ड बुक, फोर्थ बुक। तो एक एक करके मैं उस बॉक्स में बुक्स रख रही हूँ। ठीक है। अब एक के ऊपर बुक्स आती रह जा रही है। अब जब मुझे कोई बुक निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे एग्जिट का पॉइंट तो सिर्फ यही है ना, यही एग्जिट का पॉइंट भी है और यही एंट्री का पॉइंट भी है, राइट। अलग अलग तो है नहीं, यहीं से मैं एग्जिट भी करूंगी, यहीं से मैं एंट्री भी करूंगी। तो जो यहाँ पे ये है, सबसे पहले जो मैंने फोर्थ बुक डाली है एंड में, वो सबसे पहले एग्जिट होगी, उसके बाद कोई बुक निकलेगी। इसको मैंने सबसे लास्ट में डाला, बट ये एग्जिट सबसे पहले होगी क्योंकि ये टॉप पे है और एंट्री और एग्जिट एक ही जगह से है। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं लास्ट इन, मतलब जो आखिर में अंदर गया वो फर्स्ट आउट, मतलब वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो स्टैक जो होता है ना, वो एक पाइल है और वो ये वाला रूल फॉलो करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी हम स्टैक में डेटा एंटर करेंगे, उनका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट एक ही है। ठीक है, और इसीलिए वो फॉलो करता है रूल लास्ट इन, मतलब जो आखिर में अंदर जाएगा एलिमेंट, वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अब हम लोग ना स्टैक के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। एक मिनट, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पाइल ऑफ क्लोथ्स इन अलमीरा, एक के ऊपर क्लोथ्स पड़े हैं। मल्टीपल चेयर्स हमने वर्टिकल पाइल में लगा रखी हैं। या फिर बैंगल्स, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट जैसे ये हाथ है और हम लोग इसमें बैंगल्स डालते हैं, तो यहाँ पे ये जो मैंने आखिर में बैंगल डाली, इसको मैं सबसे पहले उतारूंगी, राइट। और जैसे हम लोग अगर पैंट्री, जैसे हमारी प्लेट्स के जो बॉक्सेस आते हैं, तो वो ऐसे एक बॉक्स में एक के ऊपर एक प्लेट होती है, राइट। तो ये सब रियल लाइफ एप्लीकेशंस है स्टैक की। चलिए अब थोड़ी कंप्यूटर, मतलब हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं कि स्टैक के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जैसे मेरे पास है, मेरा ही नाम है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। अगर मैं आपको बोलूं इस स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट कीजिए, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट कीजिए, तो आप मुझे क्या आउटपुट दोगे? TEENT,
NBA। तो ये कितना ईजी हो जाता अगर मैं स्टैक यूज करती, क्योंकि मुझे पता है कि स्टैक में जो लास्ट में एलिमेंट जाता है वो सबसे पहले बाहर आता है। तो अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है या किसी लिस्ट को रिवर्स करना है तो क्यों ना मैं स्टैक यूज करूं, क्योंकि मुझे पता है स्टैक में ऑब्वियसली जो लास्ट में एलिमेंट गया है वो सबसे पहले बाहर आएगा। और रिवर्स में तो यही होता है ना, लास्ट में जो गया है वो पहले आएगा और जो फर्स्ट गया था वो लास्ट में आएगा, राइट। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। जब आप कोई फोटो एडिट कर रहे होते हो अपने फोन में, आपने गलती से कोई गलती कर दी, तो आप क्या करते हो, आप बैक बटन दबाते हो, राइट। आप जैसे ही बैक बटन दबाते हो, आपने जो रीसेंट सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करा होता है वो हट जाता है। तो ये भी तो एक स्टैक का एग्जाम्पल हुआ ना, आपके ऑपरेशंस एक एक करके एक स्टैक में जा रहे हैं, और जैसे ही आपने बैक मतलब रिमूव करा कुछ, तो आपका लास्ट में जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करा था वो सबसे पहले हट गया। तो अगेन ये एक एग्जाम्पल है स्टैक का। उसके बाद ब्राउजर पेजेस, जैसे आप ना एक P1 ब्राउजर पेज पे थे, आप P1 से P2 पे गए, ठीक है। P2 के बाद आप P3 पे गए, अब मुझे P1 पे वापस जाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आप बैक प्रेस करोगे आप P2 पे जाओगे, ठीक है। P2 के बाद जब आप बैक प्रेस करोगे तब आप P1 पे जाओगे। अगेन स्टैक, ये लास्ट में खोला था बट ये सबसे पहले हमारा वापस गया, राइट, ऑप आउट हुआ। तो अगेन ये एग्जाम्पल किसका है, स्टैक का एग्जाम्पल है। अब जब हम पैरेंथेसिस कर रहे होते हैं, जैसे मैं A+B कर रही हूँ, मुझे पता है कि अगर ये है तो ये भी है, राइट। अगेन एक एग्जाम्पल हमारे स्टैक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ना स्टैक पे सबसे दो पॉपुलर ऑपरेशंस क्या होते हैं, पुश, पुश मतलब धक्का मारना, पॉप मतलब बाहर निकालना, ठीक है। पुश का क्या मतलब हुआ, किसी न्यू एलिमेंट को ऐड करना। ये चीज याद रखिएगा कि स्टैक में एग्जिट पॉइंट एंड एंट्री पॉइंट सेम है, मतलब वो एक ही जगह से एग्जिट करते हैं और एक ही जगह पे एंट्री करते हैं, वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम जगह पे एंट्री भी करेंगे, सेम जगह से एग्जिट भी करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली पुश क्या होता है, एक नए एलिमेंट को ऐड करना, और जो भी नया एलिमेंट ऐड होगा वो टॉप ऑफ द स्टैक पे होगा, राइट। स्टैक में हम तब तक एलिमेंट्स ऐड करते रह सकते हैं जब तक वो फुल ना हो जाए। जब स्टैक फुल हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर मैं कोई और चीज भरे के ऊपर अगर आप कुछ और भरना चाहोगे तो उसको मैं बोल दूंगी ओवरफ्लो। पहले ही भरा हुआ है कितना और उसमें एलिमेंट्स डालोगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं ओवरफ्लो। पॉप का क्या मतलब होता है, किसी चीज को रिमूव करना। मैंने अभी आपको कहा था कि एग्जिट हमेशा एक ही पॉइंट से होती है जो सेम है एंट्री वाला, राइट। तो जब भी मैं रिमूव करूंगी तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब जब स्टैक पहले से खाली हो चुका है, एम्प्टी है, स्टैक में कुछ भी नहीं है, और अगर मैं खाली चीज में से कुछ निकालने की कोशिश करूंगी तो इस कंडीशन को बोलते हैं अंडरफ्लो। इस कंडीशन को बोलते हैं अंडरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब फुल है और भरने की कोशिश करो तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अब अंडरफ्लो का क्या मतलब है, पहले से ही स्टैक खाली है, आप कहाँ से एलिमेंट लाओगे, एम्प्टी में से कुछ निकाल नहीं सकते ना, इसलिए उसे अंडरफ्लो बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे स्टैक की। इसमें हम लोग बेसिक 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमें अभी तक ये पता है कि स्टैक लीनियर होता है और ऑर्डर्ड होता है, राइट। अब सबसे सिंपल वे है इसको इम्प्लीमेंट करने का लिस्ट को यूज करके, ठीक है। हम लिस्ट को यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि स्टैक में एक ही जगह पे एंट्री होती है और एक ही जगह पे एग्जिट होती है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक का कोई साइज फिक्स नहीं है, ठीक है। स्टैक कभी ओवरफ्लो होगा नहीं क्योंकि मैंने उसका कोई साइज फिक्स नहीं कर रखा है, कोई लिमिट नहीं है उसमें। देखिए जब मुझे इसमें एलिमेंट्स को ऐड करना है तो मैं ऑपरेशन यूज करूंगी अपेंड। जब मुझे एलिमेंट्स को इससे बाहर निकालना है तब मैं ऑपरेशन यूज करूंगी, बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगी, पॉप, ठीक है। तो मैं दो बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रही हूँ, अपेंड एंड पॉप, ठीक है। अब मेरे 4 गोल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंसर्ट करना एलिमेंट्स को या डिलीट करना, मतलब पॉप करना या पुश करना। चेक करना कि स्टैक खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक खाली हो गया तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी अंडरफ्लो, ठीक है। उसके बाद चेक करना कि कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब लेंथ ऑफ द स्टैक, स्टैक में कितने एलिमेंट्स है तो वो लेंथ ऑफ द स्टैक हो गई। जब भी स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट, मतलब हमेशा टॉप पे कौन सा एलिमेंट है ये चेक करना कभी कभी बीच में कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं जो मैं इंप्लीमेंट करते हुए स्टैक को परफॉर्म करूंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे एक स्टैक बनाना है। अब मैंने डेटा टाइप कौन सा चुना है, लिस्ट, राइट, लिस्ट डेटा टाइप चुना है। तो मैंने ग्लास स्टैक नाम दे दिया और लिस्ट यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। खाली है ना, स्टार्टिंग में तो स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी स्टैक है, एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी स्टैक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये चेक करना है कि कहीं वो अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा, राइट? मतलब अगर वो खाली है तो खाली है या नहीं है। बेसिकली मेरा अब इज एम्प्टी क्या चेक कर रहा है, ये फंक्शन ये चेक कर रहा है कि स्टैक अभी खाली है या उसमें कोई एलिमेंट है। अगर स्टैक में कोई एलिमेंट है तो मतलब ट्रू, मतलब फॉल्स, मतलब उसमें कोई एलिमेंट है तो फॉल्स आएगा। इफ एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो वहां फॉल्स आएगा। बट अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू आएगा। ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू आएगा। तो एक बार इसे चेक करते हैं। देखिए मैंने डेफ इज एम्प्टी नाम का फंक्शन बनाया। मुझे यहाँ पे पैरामीटर में नेम की जरूरत है। मैं किस स्टैक को चेक कर रही हूँ, मैंने उसका नाम लिखा। उसके बाद मैं ये चेक कर रही हूँ इफ लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ अगर वन, अगर एक भी एलिमेंट है उस स्टैक में तो लेंथ तो वन होगी ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो। लेंथ कितनी है मेरे स्टैक की, अगर वो जीरो है, जीरो मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर दो, एल्स फॉल्स रिटर्न कर दो, मतलब कोई एक ना एक एलिमेंट तो पक्का है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हम लोग पुश ऑपरेशन करेंगे। अब पुश ऑपरेशन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। पहले दो पैरामीटर्स चाहिए। वो दो पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर है कौन से स्टैक में आप एलिमेंट को पुश कर रहे हो, मतलब स्टैक का नाम जिसमें आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, हमें वो एलिमेंट चाहिए जिसको आप पुश कर रहे हो। ठीक है, पहले आपको कौन से स्टैक है जिसमें आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो और फिर कौन से एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो, आपको ये दोनों चीजें चाहिए। और मैं कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगी, मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगी अपेंड। ठीक है, चलिए देखिए मैंने डेफ और पुश नाम का एक फंक्शन बनाया। दो पैरामीटर्स है, ग्लास स्टैक जो मेरा नाम है स्टैक का, और एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट को मैं ऐड करना चाह रही हूँ। ग्लास स्टैक में अपेंड मतलब ऐड कर दो जो भी एलिमेंट है, जैसे 12 है, 10 है, ए है, बी है, जो भी एलिमेंट है वो स्टैक में अपेंड मतलब ऐड कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट ना मुझे एक और ऑपरेशन करना था कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना चाह रहे हैं तो हम लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे बता देते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैंने डेफ साइज नाम का एक फंक्शन क्रिएट करा। मुझे सिर्फ नाम देना है उस टैग का जिसकी मुझे लेंथ चाहिए, तो मैंने नेम दिया। फिर मैंने बस लेंथ फंक्शन को यहाँ यूज करा है क्योंकि मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा टॉप, मतलब स्टैक के टॉप पे क्या है। टॉप पे मतलब स्टैक का एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट एक ही है, राइट? तो इसके टॉप पे क्या चीज है हमें वो चाहिए। तो मैंने डेफ टॉप नाम का एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे मैंने स्टैक का नेम दे दिया जिस भी स्टैक का मैं टॉप वाला एलिमेंट चाह रही हूँ। पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो मैंने इस एम्प्टी नाम का जो मैंने फंक्शन बनाया उसे यहाँ पे कॉल करा है क्योंकि मुझे चेक करना है कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो प्रिंट कर दो कि स्टैक इज एम्प्टी और रिटर्न नन कर दो, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी है तो आपको टॉप पे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, एल्स एल्स अब देखिए स्टैक की लेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्टैक में टोटल है 5 एलिमेंट्स। ठीक है, मेरे स्टैक में है 5 एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब स्टैक में 5 एलिमेंट्स है तो इन 5 एलिमेंट्स की इंडेक्स पोजीशंस भी तो होंगी ना कुछ, जैसे इसकी 0 पोजीशन, इसकी 1 पोजीशन, इसकी 2 पोजीशन, 3 और 4। ठीक है, और स्टैक की टोटल लेंथ कितनी है, स्टैक की टोटल लेंथ है 5। मुझे टॉप वाला एलिमेंट चाहिए, मतलब मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए जो है फोर्थ इंडेक्स पे, राइट? मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए जो फोर्थ इंडेक्स पे। तो फोर्थ इंडेक्स कैसे आएगी, फोर्थ इंडेक्स आएगी कि जो भी मेरी लेंथ थी स्टैक की उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे इंडेक्स पोजीशन दे देगा टॉप वाले एलिमेंट की, राइट? ये मुझे इंडेक्स पोजीशन दे देगा टॉप वाले एलिमेंट की। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने लेंथ वाले फंक्शन को कॉल करा। लेंथ वाले फंक्शन को कॉल करके मुझे एलिमेंट चाहिए, राइट? एलिमेंट कैसे आएगा कि जो भी लेंथ आई आपकी उसमें से -1 कर दो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। यहाँ पे जो भी लेंथ आई आप उसमें से -1 कर दो तो आपको टॉप वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ये इंडेक्स पोजीशन देगा और उस इंडेक्स पोजीशन से हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये था टॉप पोजीशन पे क्या है वो देखने के लिए फंक्शन। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन में क्या होगा कि हमें सिर्फ एक पैरामीटर जाएगा नेम, जिसमें से मतलब नेम ऑफ द स्टैक, जिसमें से मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। और इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा कि कौन से एलिमेंट को मैंने पॉप करा है, तो वो इसका आउटपुट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी है तो ऑब्वियसली अंडरफ्लो हो चुका है, और अगर अंडरफ्लो हो चुका है तो हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा।
अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन पॉप को यूज करके फर्स्ट वाले एलिमेंट मतलब टॉप वाले एलिमेंट को पॉप आउट कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि स्टैक में जो भी सबसे टॉप पे एलिमेंट होता है सबसे पहले वही पॉप होता है। तो मैंने यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके पॉप कर लिया। अब मैं एक और फंक्शन बना रही हूँ जिसमें मैं पूरे स्टैक को डिस्प्ले करूंगी, पूरा जितना भी स्टैक होगा एंड में वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे स्टैक का मैंने नेम दिया है, मैंने लेंथ निकाली स्टैक की, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंथ थी 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, स्टैक का एग्जांपल ले रहे हैं तो अच्छे से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये है इसकी लेंथ 5 और इंडेक्स पोजीशंस है 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रेंज से शुरू करा है x माइनस 1, x है मेरा लेंथ, तो x माइनस 1 क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया 4, मतलब मैं यहां से स्टार्ट करूंगी अपनी रेंज, यहां से स्टार्ट हुई मेरी रेंज, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई मेरी रेंज। रेंज के बाद मेरा एंड होगा -1, मतलब यहाँ पे एंड होगा मेरा स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये है एंड। उसके बाद हर बार मैं -1 करती जा रही हूँ, तो स्टेप वैल्यू कितनी है, स्टेप वैल्यू है -1, मतलब मैं जैसे 4 -1 करूंगी तो 3, फिर 3 -1 करूंगी तो 2, तो इन सारी इंडेक्स पोजीशंस की वैल्यूज फिर प्रिंट होती रहेंगी। आई यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ना इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली कर देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हैं, अभी ना एक स्टैक बनाते हैं और उस स्टैक में जैसी जैसी सिचुएशंस दे रखी है वो करते हैं। यहाँ पे एक स्टैक बना और स्टैक में मैंने एक एलिमेंट डाल दिया ग्लास 1, तो अब यहाँ पे एक एलिमेंट है ग्लास 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्लास 1 के बाद मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल दिया है जो है ग्लास 2, तो अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हो गए ग्लास 2। ग्लास 2 डालने के बाद मैंने यहाँ पे पुश को कॉल करके हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट को। उसके बाद मैंने कहा कि साइज प्रिंट कर दो कि साइज कितना है मेरे स्टैक का। साइज होता है लेंथ, लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और लेंथ है 2 क्योंकि अभी दो एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या करेगा, जो टॉप पे एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे ग्लास 2 है, इसको पॉप आउट कर देगा, इसको पॉप आउट कर देगा, तो ग्लास 2 अब बाहर जा चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि मैंने ग्लास 3 को पुश करा है, तो यहाँ पे ग्लास 3 एंटर हो गया, ठीक है। अब ग्लास 3 टॉप ऑफ द स्टैक पे है, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन सा एलिमेंट है, इसका आउटपुट क्या है, अभी टॉप ऑफ द स्टैक है ग्लास 3, तो इसका आउटपुट होगा ग्लास 3, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है कि डिस्प्ले कर दो एक बार स्टैक को, तो जब मैं डिस्प्ले करूंगी स्टैक को तो उसमें होगा ग्लास 3 और ग्लास 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि सारे एलिमेंट्स को पॉप कर दो। तो सारे एलिमेंट्स को पॉप करना है, क्या मतलब हुआ, सबसे पहले ग्लास 3 पॉप आउट हुआ, ग्लास 3 पॉप आउट होने के बाद ग्लास 1 पॉप आउट हुआ, ठीक है। तो जब सारे एलिमेंट्स पॉप आउट हो जाएंगे तो स्टैक मेरा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ग्लास 1 ग्लास 2 ऐड हुए, फिर जैसे मैंने आपको बताया था ये लेंथ है स्टैक की, फिर हमने ग्लास 2 को पॉप कर दिया, ठीक है, ग्लास 2 को मैंने पॉप कर दिया, फिर मैंने ग्लास 3 को पुश कर दिया। उसके बाद टॉप पे क्या है, टॉप पे था हमारा ग्लास 3। उसके बाद मैंने पूरे स्टैक को प्रिंट करा, ये मेरा इंटायर स्टैक प्रिंट हो गया। फिर मैंने पूरे स्टैक को एम्प्टी कर दिया, ग्लास 3 निकाला, फिर ग्लास 1 निकाला, तो अंडरफ्लो हो गया, राइट। जब कोई एलिमेंट ही नहीं बचा तो स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगा और फिर स्टैक एंड में एम्प्टी हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा पूरी इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विकली देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा स्टैक क्या होता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मूला फॉलो करता है, फिर हमने कुछ एप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ स्टैक करे, फिर हमने दो ऑपरेशन पढ़े स्टैक के ऊपर जो होते हैं पुश एंड पॉप। उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक करी, पहले एक लिस्ट को यूज करके स्टैक बनाया, फिर हमने चेक करा कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर उसके बाद हमने एक ऑपरेशन बनाया जिसमें हम लोग पुश कर पा रहे हैं एलिमेंट्स को, राइट, हम एक एलिमेंट्स को हमारे स्टैक में पुश कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिससे हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे स्टैक में। फिर हमने ये चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाया कि टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन सा एलिमेंट है।
फिर हमने एक पॉप ऑपरेशन के लिए एक फंक्शन बनाया जिससे पॉप कर सकते हैं हम एलिमेंट्स को, और हमने एक और फंक्शन बनाया जो एंड में डिस्प्ले कर सकता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जितने भी एलिमेंट्स स्टैक में है हम उन सबको प्रिंट कर सके। और फिर हमने एक एग्जाम्पल भी करा जिसमें हमने वैल्यूज डाली और सारे ऑपरेशंस को कॉल करा, मतलब सारे फंक्शंस को कॉल करके देखा कि हमारा आउटपुट कैसे वर्क करता है, राइट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब हम लोग पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, इनफिक्स, ये सारे ऑपरेशंस करेंगे स्टैक के ऊपर। आई होप यू एंजॉय टुडेस वीडियो। इफ यू एंजॉय टुडेस वीडियो मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।